इन तपती गर्मियों में अगर आप कुछ हेल्दी और टेस्टी नाश्ता खाना चाहते हैं तो आप आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठी की रसोई में। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एक खलबट्टा, और इसमें हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 2 से 3 हरा मिर्च इसमें डालकर इसको हम कूट लेते हैं। अदरक लहसुन हरा मिर्च को हमें कूट कर ही लेना। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मिक्सी के जार में डालकर चला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं करना, इस तरीके से कूट ही कर ही लेना है। तो कूट कर लेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो यहाँ पे अदरक लहसुन हरा मिर्च को हमने देखिए अच्छे से कूट लिया, इस तरीके से दरदरा ही हमें कूटना है। तो यहाँ पे कूट कर ये रेडी है, तो इसको रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पे हमने ले लिए एक लौकी। तो यहाँ पे हमने एक लौकी ली थी, इसका आधा टुकड़ा हमने लिया है। आधा टुकड़ा हमने पहले यूज़ कर चुके हैं इसका। तो यहाँ पे लौकी को हम अच्छे से छील लेते हैं, और छीलने के बाद अच्छे से हमने धुलकर पहले ही धुल लिया था, लेकिन छीलने के बाद फिर हम इसको धुलेंगे। फिर यहाँ पे ये जो आगे वाला हिस्सा है तो यहाँ पे हम इसको काट कर निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए ये इसको हम अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम ग्रेट कर लेते हैं, जो मोटी वाली ग्रेटर है इसी से हम ग्रेट करेंगे अपनी लौकी को। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो बीच वाला हिस्सा होता है लौकी का, उसको नहीं ग्रेट करना है, आपको ऊपर ऊपर से इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। बीच वाला हिस्सा हमें निकाल देना। तो यहाँ पे देखिए लौकी को हमने ग्रेट कर लिया है, पूरी लौकी हमने ग्रेट कर लिया है इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए ये बीच वाला हिस्सा हमने सारा निकाल दिया है। तो यहाँ पे लौकी हमारी ग्रेट कर रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे एक बड़े बर्तन में हमने लौकी को ट्रांसफ़र कर लिया। अब यहाँ पे 1 कटोरी हमने लिया है गेहूँ का आटा और 1 कटोरी हमने लिया है बेसन। तो यहाँ पे हम बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे गेहूं का आटा और बेसन ले रहे हैं। आप अगर चाहें तो बेसन और ज्वार का आटा भी डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए हमने गेहूं का आधा आटा डाल दिया, आधी कटोरी, और बेसन भी आधी कटोरी हम डालेंगे। आधी कटोरी हम बचा कर रख देते हैं, अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे अब डाल देते हैं 1 चम्मच सफ़ेद वाला तिल। इससे बहुत अच्छा लुक आएगा नाश्ते का और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे अब डाल देते हैं 1 से 1.5 चम्मच हमने डाल दिया है दही। घर का फ्रेश दही है हमारा, खट्टा दही नहीं है। अब यहाँ पे 1 चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है इस नाश्ते में, तो यहाँ पे 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है। अब यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हमने डाल दिया हल्दी पाउडर। अब यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हमने डाला भुना हुआ जीरा पाउडर। अब यहाँ पे डालेंगे आप यहाँ पे कुछ भी कोई भी मसाला अगर आपके पास है, पाव भाजी मसाला या फिर छोले मसाला या फिर मैगी मसाला, वो डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे पाव भाजी मसाला डाल दिया। अब यहाँ पे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार डाल देते हैं। अब यहाँ पे डाल देते हैं अजवाइन। हम यहाँ पे देखिए आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हाथों पे इस तरीके से क्रश कर डालेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अजवाइन डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, तो इसलिए हम इसमें बेसन डाल रहे हैं, तो हमें अजवाइन डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब डाल देते हैं 1 चम्मच तेल। यहाँ पे सरसों का तेल हमने डाला है, आप जो भी तेल आपके पास हो तो वो आप वो तेल डाल सकते हैं, जो भी यूज करते हो। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से हाथों से ही मिक्स करेंगे, और मिक्स करते हुए इसका हमें डो बना लेना है। बहुत ज़्यादा हार्ड डो हमें नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें हाथ से मिक्स करना है, और इसमें पानी का यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसमें लौकी है तो लौकी का जो पानी है उसी से ये डो हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हाथ से मसलते हुए इस तरीके से हम देखिए अच्छे से डो बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें थोड़ा सा बेसन कम लग रहा है, हमारी बाइंडिंग कम लग रही है। तो यहाँ पे जो बेसन हमने लिया था फिर से हम 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच आटा इसमें डाल लेंगे। अब यहाँ पे फिर से इसको हम मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें डालना है, एक साथ में बहुत ज़्यादा आटा बेसन नहीं डालना है। अगर एक साथ में डाल देंगे तो हमारा नाश्ता जो बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने देखिए बना लिया है। तो यहाँ पे जो हमने आटा और बेसन लिया था वो पूरा हमारा लग चुका है। हमने पूरा आटा बेसन डाल दिया इसमें। तो यहाँ पे अब डाल देते हैं इसमें अदरक लहसुन हरा मिर्च का जो पेस्ट हमने बनाया था उसको भी इसी में डाल देते हैं, और अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमारा ये बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके का बनाना है, बहुत ज़्यादा हमें पतला डो नहीं बनाना है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड डो बनाना है। इसी तरीके से डो रहेगा। और यहाँ पे ये बेसन है तो बेसन हाथों में बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो यहाँ पे डो बन चुका है, हाथों को हम साफ़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया है ये जाली वाला बर्तन। आपके पास जाली वाली प्लेट हो या भी कोई भी बर्तन हो जाली वाला, आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे ये आसानी से सबके घरों में होती है जाली वाली, दूध पे ढकने के लिए, तो ये बहुत आसानी से मिल जाती है। तो मैं इसी में बनाऊंगी। तो यहाँ पे इसको हमने तेल लगाकर ग्रीस कर लिया, तब इसको साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे जो हमने अपना डो तैयार किया इसमें से देखिए एक भाग लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हाथों में हमें तेल लगा लिया है, और इस तरीके से देखिए इसकी लंबी आकार बनाएंगे इस तरीके से हाथों पे शेप देकर।
आप सेब इसकी इसी तरीके से दीजिएगा तो बहुत अच्छा नाश्ते का लुक आता है और बहुत ही देखने में बहुत अच्छा लगता है और बन भी बहुत आसानी से जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके की सेब देकर हम जाली वाले बर्तन में रख लिए। तो यहाँ पे सारा नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा हमने अपनी बेटी के लिए बनाया, वो कह रही थी मुझे छोटा चाहिए, तो इसीलिए हमने वो छोटा वाला साइड बना दिया है। तो यहाँ पे कढ़ाई में हमने पानी गर्म करने को रख दिया था, इसमें एक स्टैंड रखेंगे और इसको हम ये जाली वाला बर्तन अपने रख देते हैं जिसमें हमने नाश्ता रखा है। अब इसको ढक देते हैं और मीडियम गैस पर 10 मिनट तक इसको पकने देते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मीडियम गैस पे ही हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई गैस पे नहीं पकाना है। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट में हमारा ये नाश्ता अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे अब इसको हम चेक कर लेते हैं अच्छे से पका हुआ है या नहीं पका है। तो हम चाकू लगा कर देखेंगे, चाकू हमारा बिल्कुल क्लीन है, तो इसका मतलब ये हमारा नाश्ता अच्छे से पक चुका है। तो इस नाश्ते को निकाल कर रख देते हैं और ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने नाश्ते को रख दिया था, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और बहुत आसानी से निकल भी जाएगा, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो ये नाश्ता हमारा अच्छे से पक चुका है। तो अभी ये ठंडा भी हो चुका है। तब इसके हम छोटे छोटे पीसेस काट लेते हैं। आप बड़े छोटे पीसेस आप जैसे भी काटना चाहें, मोटे पतले उस हिसाब से काट सकते हैं। हम यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेते हैं। तो सारे नाश्ते को हम इसी तरीके से कट कर लेते हैं और बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही टेस्टी बना, बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये पक चुका है, अंदर तक कोई सॉफ्ट भी बहुत है नाश्ता हमारा। और इसमें ना ही हमने बेकिंग सोडा ना ही हमने कुछ भी नहीं डाला, लेकिन ये नाश्ता हमारा बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। इस तरीके से आप बनाकर इसी तरीके से आप खा सकते हैं। आप ना चाहें तो इसमें कुछ भी नहीं डालिए, इसी तरीके से आप खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक तड़का देंगे जो ताकि तड़के से इसका टेस्ट जो है और भी बढ़ जाएगा। तो अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो बिना तेल का, तो यहाँ पे आप चटनी, हरी चटनी, लाल चटनी के साथ इसी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब तड़का लगाने के लिए गैस पे हमने रख दी कढ़ाई। अब इसमें 2 चम्मच डाल देते हैं सरसों का तेल। अब यहाँ पे तेल गरम हो गया, अब डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा। अब यहाँ पे 1 चम्मच सफ़ेद वाला तिल, अगर सफ़ेद तिल है आपके पास तो डाल लीजिएगा, वरना नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे लुक बहुत अच्छा आता है नाश्ते का, इसीलिए हमने डाला है। अब यहाँ पे डाल देते हैं कड़ी पत्ते, 4 से 5 हमने कड़ी पत्ता डाल दिया और 2 हरा मिर्च हमने बीच से फाड़ कर डाल दिया है और ये सारे तड़के को हो जाने देते हैं। तो तड़का हमारा अच्छे से हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने अच्छे से तड़का हमारा हो चुका है। तब यहाँ पे इस नाश्ते को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हम भून लेते हैं। 1 से 2 मिनट हम इसको भूनेंगे, हल्की सी एक क्रिस्पी लेयर आ जाए तब तक हम नाश्ते को भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए लो गैस पर हमने इसको छोड़ दिया था और इसको हम चलाते रहें और हल्की सी इसके ऊपर एक लेयर आ गई क्रिस्पी सी। तो हम यहाँ पे नाश्ते हमारा बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तरीके से बन चुका है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं किसी प्लेट या थाली में और सर्व करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी तरीके से हमने बनाया है लौकी का नाश्ता। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही लाजवाब और चटपटा और टेस्टी। आप बच्चे को इस तरीके से लौकी खिलाएंगे, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि ये हमने इस लौकी से नाश्ता बनाया और बच्चे बहुत ही खुश होकर ये नाश्ते को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लाल चटनी के साथ सर्व कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे हरी चटनी, लाल चटनी या नारियल की चटनी, जो भी चटनी आप खाना पसंद करते हैं उस चटनी के साथ आप इंजॉय कीजिएगा। बहुत ही चटपटा और टेस्टी लाजवाब हेल्दी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है गर्मियों के लिए। बहुत ही खास नाश्ता। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत आए। एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।